जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम 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 शुक्रिया मेरे गुरु जी। मेरे दातिया, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना तो मात्र एक गुरु जी तक पहुँचने का माध्यम है। हम उनकी ब्लेसिंग के लिए उनके आभारी हैं। वो हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हमारी झोली भी छोटी पड़ जाती है। मैं जब गुरु जी से जुड़ी थी तो मैं गुरु जी से के आगे मैंने जब पहली बार शब्द कहे थे तो वो मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं बड़े मंदिर गई थी, मैंने गुरुजी के आगे मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लग गए थे। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, पता नहीं मेरी यहाँ आकर क्या अटैचमेंट हो गई है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं फिजिकली, मेंटली, चाहे जैसे मर्जी लगा लो, फाइनेंशियली हर तरफ से बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मुझे संभाल लो, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही। वो मेरे पहले शब्द थे जब मैं बड़ी मंदिर गुरुजी से मतलब वहाँ गई थी। उससे पहले भी कई बार गुरुजी के सत्संग मैंने अटेंड करे थे, पर उस दिन मुझे जो मेरा कनेक्शन था गुरुजी से, वो ऐसे लग रहा था कि 1 to 1 है। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था, जिससे मेरे दिल की बात उन तक उस समय मैंने पहुँचा दी थी। उसके बाद मुझे कभी भी ऐसा नहीं करना पड़ा। गुरुजी मुझे अपने आप ही देते चले गए। एक-एक करके उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया। मुझे जीने का हक दिया, मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी अपने आप को लेकर। मुझे शटर्ड थी मैं अंदर से। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं ज़िंदगी जी रही हूँ या बोझ समझ रही हूँ। उन्होंने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया, अपने आप से जोड़ा। सब उन्हीं की देन है। उस समय मैं गुरुजी से बार-बार यही कहती थी, क्योंकि हम ना जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे इन-लॉज़ के साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नज़र भी आती है, नहीं भी है, पर सब कुछ फेक सा लगता है। वैसा कुछ नहीं है जैसा सबको दिखता है, क्योंकि उनके मन में मुझे लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वो मुझे पसंद नहीं करते। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती थी, क्योंकि हमारा कि गुरुजी, मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ पर खुशी ही खुशी हो, आपस में हम मिलजुल कर रहें, और जब हम एक दूसरे के सामने आए तो हमारे मन में दोगलापन ना हो, हम अच्छे भाव से मिलें। बाकी सबका तो पता नहीं, पर मैंने अपनी तरफ से मैं जितनी कोशिश कर सकती थी, गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया हुआ था कि मैं उनकी तरफ अपना कदम बढ़ाती थी, पर वो नहीं बढ़ा पाते थे। उन्हें लगता था कि मैं फेक हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से जो वो मेरे साथ करते थे, मैं उनके साथ अच्छी नहीं हो सकती थी। पर मैं फिर भी, मेरा नेचर गुरुजी ने ऐसा बनाया हुआ था कि मैं सब कुछ भुलाकर फिर आगे आ जाती थी, कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर हर किसी को यही लगता था कि जब हम इसके साथ बुरा कर रहे हैं तो ये हमारे साथ अच्छी कैसे हो सकती है। वो मेरी अच्छाई को भी गलत सेंस में ले जाते थे। अब मेरे पति अकेले बेटे थे, सिंगल बॉय चाइल्ड था। बाकी उनके पास 2 बेटियां थीं जिनकी शादी हो चुकी थी, पर उनका हमारे घर में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। वो समझते थे कि उन्हें मुझसे कोई भी डिपेंडेंसी है ही नहीं, मैं उनके लिए मायने ही नहीं रखती। पर गुरुजी ने मुझे हर समय इतनी ताकत दी, इतना सब्र दिया कि मैं उनकी हर बुराई को भी सहन कर पाऊँ। मुझे इस लायक बनाया गुरुजी ने कि मैं, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करते रहें, पर उन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, और ना ही मुझे इतना बुरा इंसान बनने दिया कि जैसा वो मेरे साथ कर रहे हैं वैसा मैं भी करूं। वो मेरा मन बदल देते थे
कि वो जैसे भी हैं वो उनका कर्म है। तुझे अपना कर्म खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी का हाथ थामे चलती रही। मेरे साथ कुछ भी हुआ, कोई भी वो चाहे कैसा भी टाइम आया हो, पर मैं हर समय गुरुजी की उंगली थामे आगे चलती ही गई। और गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी कि आज मैं अपने आप को उठा पाई हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाया है कि ज़िंदगी में कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं गुरुजी के सहारे खड़ी हुई हूँ, उनके प्यार के सहारे खड़ी हुई हूँ। उनका प्यार ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे इंसानी प्यार की ज़रूरत लगती तो है, पर जब आपकी किस्मत में वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाए तो वो प्यार नहीं होता। इसलिए मैं सभी संगत जी से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि गुरु जी से प्यार करो। वो आपको कभी गलत दिशा में नहीं जाने देंगे। कोई आपके साथ गलत कर भी रहा होगा तो आपको उससे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह गुरु जी आपका जवाब देंगे उनको। पर आपने सब कुछ गुरु जी पर ही छोड़ देना है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। मैंने अपनी बागडोर अपने गुरुजी को थमा दी है कि गुरुजी मुझे जहाँ चलाना है बस चलाते जाओ। बस मेरे मन से ये जो गलत भाव या कुछ भी है, अगर मुझे गुस्सा आ भी रहा है तो उसे हटाना आपका काम है। क्योंकि इंसान हूँ, कभी कभी गलत सब चीज़ें देखकर गुस्सा आ भी जाता है और बहुत आता है। हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। तभी कभी कभी गुरुजी मुझे कह देते हैं कि तू गलतियों का पुतला बन चुकी है। वो मुझे बहुत कुछ समझाते हैं, पर मैं इतना कुछ पूरा नहीं कर पाती क्योंकि मेरे आसपास की सराउंडिंग वैसा कबूल नहीं करती। मैं अगर गुरुजी को मानती भी थी तो मैंने किसी के आगे कभी जाहिर नहीं किया। धीरे धीरे गुरुजी ने अपने आप ही ऐसा समा बांध दिया कि सबको पता चलता गया कि ये गुरुजी की तरफ इसका मन लग रहा है, ये उनकी तरफ बढ़ रही है। आज सबको ये एहसास है। मुझे कुछ भी खुद कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरुजी ने ही ऐसी ऐसी चीज़ें करवा दी, ऐसा ऐसा समा बंधवा दिया कि वो भी गुरुजी की ओर आकर्षित होने लगे और उनकी कृपा को समझने भी लगे, उनकी ब्लेसिंग्स को समझने भी लगे। पर जैसे मैं गुरुजी को मानती हूँ, शायद वो नहीं मान पाते। उनका प्यार अलग तरीके से वो शो करते हैं, मैं अलग तरीके से शो करती हूँ। शो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं दिखावा करती हूँ। वो गुरुजी जानते हैं मैं मन ही मन में अपना प्यार गुरुजी की ओर जाहिर कैसे करती हूँ। वो सब वो ही जानते हैं। वो मुझे आने वाले सब कष्टों से बचा भी लेते हैं। मेरे ऊपर कोई बीमारी का कष्ट या कुछ भी आने वाला होता है जिसके लिए मुझे हॉस्पिटलों में धक्के भी खाने पड़ सकते हैं, पर वो मुझे हॉस्पिटल का मुंह तक नहीं देखने देते। दिक्कत तो आती है, पर वो कैसे निकाल देते हैं मुझे वहाँ से, मुझे समझ ही नहीं लगती। हम खुद ही नहीं समझ पाते। मुझे, मेरे बच्चों को वो ऐसे निकलवा देते हैं कि जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं था। सामने वाला हमेशा हैरान हो जाता है कि इनको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, पर ये तो अपने आप ही ठीक हो गए हैं। हमें पता ही नहीं चला कि इनकी बीमारी कब आई और कब चली गई। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है। मैं आपको जो भी बता रही हूँ ये सब गुरुजी की देन है। आप मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे नए घर की चाबी मैं तुझे खुद देने आऊँगा, तेरा नया घर, तेरे नए घर की ब्लेसिंग तुझे देने आऊँगा। वैसे तो मैं अपने ही घर में रहती हूँ, तो मुझे लगा था जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि हम पहले जॉइंट फैमिली में रहते तो एक ही जगह खाना, सब कुछ एक ही जगह था, तो उसमें हमेशा मैं उलझनों में ही फंसी रह जाती थी। तो मैं गुरुजी से हमेशा ये गुजारिश करती थी कि गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि मैं इन उलझनों से बाहर आ जाऊं। तो उन्होंने हमारे लिए 3 पोर्शन बना दिए, जिसमें एक पोर्शन में मेरे सास ससुर चले गए और एक पोर्शन पर मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे रहने लग गए, और तीसरा पोर्शन खाली है जहाँ पर हम अपनी अदर एक्टिविटीज़
लाइक योगा सब कर लेते हैं, वॉक वगैरह, क्योंकि बाहर निकलना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम सब कुछ अपना अदर एक्टिविटीज़ अपनी छत पर कर लेते हैं। तो मुझे यही लगा था कि गुरुजी ने मुझे जो ये घर नवाजा है, यही मेरे लिए अपना है। मैंने इसे अपना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पहले कोई फीलिंग ही नहीं आती थी कि मैं जहाँ रह रही हूँ वो मेरा अपना घर है, क्योंकि सब मुझे पराया फील कराते थे। पर जब गुरुजी ने मुझे हमारा घर इस तरीके से करा, तो मुझे फीलिंग महसूस होने लगी कि हाँ, अब ये तेरा घर है और तुझे इसे संवारना है, और कैसे चलाना है वो गुरुजी मुझे बताते चले गए, मुझे डायरेक्शन देते चले गए, मेरा मन उसी तरफ, मेरे कर्म उसी तरफ करवाते चले गए, क्योंकि जो हो रहा है वो भी गुरुजी कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो भी गुरुजी ही हमसे करवा रहे हैं। तो इन चीज़ों में मेरे डाउट ख़त्म होने लग गए। पहले मैं गुरुजी को कंप्लेंट्स करती थी कि गुरुजी मेरी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, ये सब कैसे हो गया। फिर गुरुजी जब मैं परेशान होती हूँ तो मेरे पास एक ही मैसेज आता है कि ये सब मैंने किया है, क्योंकि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। मेरा मन वही शांत होने लग जाता है कि ये सब तो गुरुजी कर रहे हैं, तो इसे मुझे कबूल करके इससे बाहर आना है और उन्हें पाकर दिखाना है। बस फिर यही मन मेरा वो बनाते हैं और मैं इस परीक्षा को पार कर पाती हूँ। अपने सब्र से, अपने विश्वास से मैं उस परीक्षा को पास कर पाती हूँ। अब मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे। एक मैसेजेस यही जो मैंने आपको बताया कि मुझे घर की ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू थोड़ा सा और सब्र कर, तेरे पास तेरा नया घर, खुद का घर होगा, तुझे बहुत खुशियाँ मिलेंगी, तूने जो जो खोया है तुझे सब वापस मिलेगा। और मेरे साथ ये सब हुआ भी है। मैं अपनी इच्छाएं सब कुछ मार चुकी थी कि मेरी ज़िंदगी में अब ये हो ही नहीं सकता, पर जो मैं करना चाहती थी वो मेरी एक समय तक वो सारी इच्छाएं दबी रही। पर अब जब मैं गुरुजी से मिलने लगी, उनके संपर्क में आने लगी, उनके पास जाने लगी, तो वो इच्छाएं मेरी दोबारा से जन्म ले गई और मेरे मन में ये विश्वास पैदा हो गया कि मुझे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा भी करना है और गुरुजी ये हर इच्छा मेरी पूरी करेंगे। मैं कोई कंडीशन नहीं लगाती गुरुजी पर, मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी, मैं भी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, ढोना नहीं चाहती। बस वो अपने आप मेरी इच्छाएं पूरी करते चले जा रहे हैं कि जिससे मैं अपने अंदर अच्छा महसूस कर सकूं, अपने आप को लायक महसूस कर सकूं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे ऐसी ज़िंदगी बख्शने के लिए, ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक नए घर की ब्लेसिंग दे रहे हैं और दूसरा वो मुझे बार बार ये मैसेजेस दे रहे हैं कि अब तेरी सारी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। मैंने वो तेरी परीक्षाओं का दौर, दुखों का दौर अब खत्म कर दिया है, उस दरवाजे को ही बंद कर दिया है। अब तेरी नई जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। मैं महसूस तो कर रही हूँ, जिसमें मुझे इज्जत मान सब कुछ मिल रहा है, मेरी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं कि गुरुजी मुझे कहते रहे हैं काफ़ी समय से कि अब तेरी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसमें बरकतें ही बरकतें होंगी। जो भी दुख तूने देखे हैं उन सबको मैं बरकत में बदल दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से। सत्संग तो बहुत लंबा हो रहा है, पर मेरे विचार आज खत्म ही नहीं हो रहे। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं गुरुजी को अपने सामने साक्षात अनुभव कर रही हूँ। मेरी बोलने में भी ठहराव है। ये सब गुरुजी की ही देन है, सब गुरुजी का दिया हुआ है, ये प्यार गुरुजी का दिया हुआ है। मेरे बच्चों पर उन्होंने अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है। मेरे बच्चों की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। अभी वो कुछ दिन पहले, 2 ही दिन पहले की बात है, हम कहीं बाहर गए हुए थे और वो स्कूल गया हुआ था, उसे वहाँ पर वॉमिटिंग हो गई। पर वो बहुत, हम खुद घबरा गए, वो भी घबरा गया और हमें लगा कि शायद हॉस्पिटल का सीन बन सकता है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसे कम से कम 3 से 4 बार वॉमिट बैक टू बैक आ गई। पर जब हम घर पहुँचे, हमारे घर पहुँचने तक गुरुजी ने उसका इतना अच्छे से ख्याल रखा कि हम जब पहुँचे तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। हमारी चिंता को गुरुजी ने अपने पास रख लिया और हमारे बच्चे पर आशीर्वाद बना दिया
और उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। हमें डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही हील कर गया। जो बच्चा बैक टू बैक वॉमिट कर रहा था, अब उसे कुछ भी नहीं था। वो सब कुछ खा भी पा रहा था और बहुत अच्छे से एक्टिव होके इधर उधर भाग दौड़ भी कर रहा था। तो और गुरुजी की ब्लेसिंग के बारे में मैं क्या बताऊं। मेरे बच्चों पर उन्होंने बहुत अच्छे और बहुत अच्छी तरह से उनका ख्याल रखा। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे पूरे परिवार की ओर से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी एक अच्छी लाइफ ब्लेस कर दी, मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। अब गुरुजी मुझे उनके लिए भी मैसेजेस बार बार भेज रहे थे कि जो दौर वो देख चुका है वो आगे नहीं देखेगा। जो बरकत आएगी वो हमेशा हमेशा के लिए आएगी। तू घबरा मत, चिंता मत कर, सोच विचार कम कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ये ब्लेसिंग मेरे पास कंटिन्यूसली आ रही थी, तो इसीलिए मैंने आज गुरुजी का शुक्राना करने का सोचा। हम सोचते क्या हैं, ये विचार भी गुरुजी ही देते हैं, करवाते भी गुरुजी ही हैं। जो उन्होंने करवाना होता है, जो उन्होंने बुलवाना होता है, सब गुरुजी खुद ही करवाते हैं। तो बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ मैं। गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलवाकर या किसी सत्संग में बुलवाकर और अपना प्रसाद भी कई बार मुझ तक कैसे पहुंचवा देते हैं, जिससे मेरा कष्ट कट जाता है। मैं खुद ही नहीं समझ पाती कि मेरे साथ ये सब कैसे हो जाता है। पर गुरुजी की हर ब्लेसिंग से मेरे कष्ट कटते चले जा रहे हैं, मेरे जीवन के दुख कम होते चले जा रहे हैं। अब मैं उनके साथ बहुत ही आनंदित महसूस करती हूँ। जैसे हमें हर समय एक दोस्त चाहिए होता है कि जो हमें सुने। मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ होता भी है तो मैं फट से गुरुजी को कह देती हूँ, गुरुजी ये क्या हो गया या ये कैसे हो गया। उन्हें बताने लग जाती हूँ जैसे वो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं। मैं ऐसे जीवन जीने लग गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे आसपास जो अकेलापन था वो गुरुजी ने दूर कर दिया है। उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी है कि मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैं पहले क्या थी और अब क्या हो गई हूँ। मैं बहुत खुश रहने लग गई हूँ। कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर फिर गुरुजी उनसे उभार भी देते हैं। थोड़ा समय लगता है, पर उभार देते हैं। वो मुझे यही तो कहते हैं कि कितनों के दिमाग बदलने पड़ते हैं, कितनों के थॉट्स बदलने पड़ते हैं मुझे तेरे लिए, पर मैं फिर भी उनकी लायक बेटी नहीं बन पाती। वो मुझसे शुक्राना करने के लिए कहते हैं। मैं इमीडिएट कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे आसपास के लोग इस तरह से शुक्राना करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि हम कोई फेक चीज़ कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा उनसे अलग होकर इस तरह से शुक्राना करना पड़ता है। पर मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। इसलिए मैं गुरुजी से हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी, मैं वही बोलूँ जो सही हो, मैं वही करूँ जो सही हो, जो मुझे आपसे अलग ना करे। मैं आपसे जुड़ती चली जाऊँ, बस मुझसे वही कर्म कराना। मेरा मन इधर उधर डोले भी तो मुझे अपनी ओर ले जाना। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। शुक्रिया, अनंतम 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 शुक्रिया मेरे गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना समय दिया कि आप मेरे सत्संग को सुन रहे हो। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, मैं गुरुजी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरुजी, ऑलवेज ब्लेस्ड योर संगत। हमेशा हमेशा आप ब्लेस करते रहो, सबको आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।